घर में है मंदिर तो रखें इन 7 खास नियमों का ख्याल। घर पर अगर आप भगवान का मंदिर रखती हैं और सुबह शाम नियमित पूजा पाठ करती हैं, लेकिन फिर भी पूजा का फल नहीं मिल रहा है, या पूजा करते हुए ध्यान भटकता है, पूजा करके भी ऐसा लगता है जैसे पूजा में कोई भूल हो गई है, तो जरूरी है कि आप वास्तु शास्त्र में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा, सभी काम शुभ होंगे। हिंदू धर्म में भगवान के मंदिर का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग अपने घर पर ही भगवान का मंदिर बनवाते हैं। बाजार में भी आपको लकड़ी, मेटल और मार्बल का मंदिर आसानी से मिल जाता है। घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हर कोई अपने घर के मंदिर को अलग अलग तरह से डेकोरेट करके रखता है। हिंदू धर्म में किसी भी विशेष काम से पहले भगवान के हाथ जोड़ना और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मगर मंदिर रखने के लिए घर में विशेष स्थान का चुनाव आप कैसे करती हैं? क्या आप जगह की खूबसूरती या सहूलियत के हिसाब से मंदिर रखने का स्थान चुनती हैं? तो ऐसा करना आपके घर के लिए अशुभ हो सकता है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रह सकता है। शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं। धन का नाश होने लगता है। मन अशांत रहता है। लेकिन अगर आप घर में वास्तु के हिसाब से ही मंदिर को रखती हैं तो सभी कार्य सफल होते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि घर में मंदिर रखने से पहले वास्तु के ये खास नियमों के बारे में जान लें। 1. घर में मंदिर रखना चाहती हैं तो वास्तु के हिसाब से मंदिर को स्थापित करने के लिए आपको घर के सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को चुनना चाहिए। ये दिशा भगवान के मंदिर को रखने के लिए सबसे बेस्ट होती है। इस दिशा में देवताओं का वास होता है। 2. मंदिर की सही दिशा के साथ साथ आपको अपनी दिशा का भी ध्यान रखना है। आप जब किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करती हैं तो आपका मुंह पूरब दिशा में होना चाहिए। अगर आप पूरब दिशा में मुंह नहीं रख सकती तो पश्चिम दिशा भी शुभ है। इन दोनों दिशा में जब मुंह करके पूजा पाठ करती हैं तो आप मन से शांत होकर पूजा कर सकती हैं। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। 3. कई लोग मंदिर को जमीन पर रख देते हैं। ऐसा वह बैठ के पूजा करने के चक्कर में करते हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से मंदिर को इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि भगवान के पैर और आपकी छाती का लेवल बराबर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर सबसे ऊपर हैं और उन्हें आप किसी भी तरह से अपने से नीचे आसन नहीं दे सकती हैं। 4. अधिकांश घरों में मंदिर में पूजा करने और आरती करने के बाद दिया को वहीं पर रख दिया जाता है। मगर ये गलत है। दिया हमेशा घर के साउथ में रखना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होगा। 5. कई लोग मंदिर में तरह तरह की धातुओं के भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं, मगर ये गलत है। भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। लकड़ी घर में सौभाग्य लाने का प्रतीक होती है। अगर आप संगमरमर के मंदिर में भगवान को रखना चाहती हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि संगमरमर से भी घर सुख और शांति आती हैं। 6. कई लोग जिस कमरे में उठते, बैठते और लेटते हैं उसी कमरे में वो मंदिर भी बना लेते हैं। कई लोगों की धारणा ये भी होती है कि सुंदर सा मंदिर घर के डेकोरेशन में 4 चांद लगाता है, मगर वास्तु के हिसाब से यह गलत है। अगर आपका घर छोटा है तो आपको मंदिर को पार्टीशन के साथ रखना चाहिए। वहीं घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में रखना चाहिए। उस कमरे में आप तभी जाएं जब आप साफ सुथरे हों और आपको पूजा पाठ करना हो। मंदिर के कमरे की दीवार पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की होनी चाहिए। ध्यान रखें कि सभी दीवारें एक ही रंग की हो। 7.
कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीर को भगवान के मंदिर में या उसके आसपास रख देते हैं और भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी पूजा भी करने लगते हैं। वैसे तो ये गलत है, मगर वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना ही चाहती हैं, तो आपको भगवान के मंदिर के लेवल से नीचे स्थान पर तस्वीर को रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ फल देता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।